हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो कहीं से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। तो हम जानेंगे आज जो है आप सभी को, मतलब उस दिन हमने बताई थी कि आप लोगों को निर्जला एकादशी कब है, तो 6 या 7 का पूरा कंफर्म देंगे। तो आप सभी को मैंने उपाय वाला पूरा वीडियो डाली हूँ और उस दिन का निर्जला एकादशी का, और जो है नहाय खाए से लेकर पारण से लेकर संपूर्ण नियम विधि समझ ले, है ना। तो यही है। और शुभ मुहूर्त क्या है? 3 गलतियाँ ना करे और जो चीज़ ज़रूरत के लिए हो वही कार्य आपको करना चाहिए। तो वो कौन सी ज़रूरत का होगा और तुलसी जी के किस दिन करें, किस दिन पूजा करें, किस दिन नहीं करें। तो दोस्तों, बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखनी है। वीडियो स्किप करेंगे तो आप सभी को समझ में नहीं आएंगे, और पूरा वीडियो देख के उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसमें पूरा पारण विधि से लेके और नहाए खाए, यानी कि जो एकादशी होती है ये 3 दिन का व्रत त्योहार होते हैं। तो 3 दिन में आपको नहाए खाए से स्टार्ट होता है और आपको व्रत से लेके पारण तक, जब तक हम पारण नहीं करते हैं तब तक कोई भी व्रत का मान्य नहीं होता। अगर आपने व्रत के दौरान कोई गलती कर ली हो तो वो भी व्रत मतलब खंडित हो जाता है, और पारण के दौरान अगर हमने कोई गलती कर लिए है तो हमें उस टाइम भी खंडित ही होता है। हमें भर दिन व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये व्रत इतनी श्रेष्ठ है जिसमें कि इसमें पानी भी नहीं कंठ के अंदर जा सकता है, और नहीं इसके, यानी कि कितने लोग के नाखून चबाने की आदत होती है। ये सब चीज़ें उस दिन मुंह में कुछ डालना ही नहीं होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और जो न्यू भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में श्री हरि लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारे कार्य आपको इस बीच में समझाने भी पड़ेंगे और बताने भी, तो आप लोग बने रहिए। तो चलिए लास्ट तक के देखते हैं वो कौन कौन सी कार्य है। तो आप सभी को जानेंगे निर्जला एकादशी के, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष का निर्जला एकादशी के संपूर्ण विधि। क्या हम व्रत उठा सकते हैं पहली बार? क्या हमें प्यास लग जाते हैं तो हम पानी पिए कि ना पिए? नहाए खाए से लेकर पारण तक के बीच का संपूर्ण विधि जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड नहीं करना है और वीडियो को पूरा लास्ट तक के देखनी है। और जहाँ से आप सभी को यानी पसंद आए तो माता जय माता लक्ष्मी या श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिए और वीडियो में एंड तक बने रहें। और जो भाई बहन वीडियो को स्किप कर के देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएंगे, तो वो लोग देख लीजिएगा। फिर आपको कहीं से खंडित हो सकते हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते हैं। तुलसी जी के पूजा फिर कैसे करेंगे और तुलसी जी को किस दिन के जल डालें, किस दिन ना डालें, तो संपूर्ण नियम ये भी जानेंगे। और वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखना है। और क्या हम कलश दे सकते हैं, क्या हम कलश नहीं दे सकते हैं? तो आप चाहो तो श्रीफल का भी दे सकते हो, और आप चाहो तो दीप कलश भी दे सकते हैं। तो ये सब, मगर कलश ज़रूर स्थापित करके उसके बाद ही पूजा करना चाहिए। और वीडियो को इससे पहले आप सभी को लाइक करना होगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और पूरी वीडियो एंड तक के देखते रहिएगा, और सबसे पहले इनका नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंचेंगे। तो आपको एंड तक के ज़रूर बनी रहना है और आप लोग जानते रहेंगे। तो पारण के शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब सभी कुछ जानेंगे, तो लास्ट तक के बने रहना है। तो आप सभी को ऐसे ही बने रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा तक देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग को ऐसे भी होता है कि नहाए खाए से लेकर और नहाए खाए
यानी कि नहाय खाए के दिन आपको जो है सात्विक भोजन लेना होता है, और उनके बाद ही आप सभी को तो करना चाहिए, और उन्हीं के बाद फिर आपको जो है और तो वीडियो को अंत तक तो ज़रूर से देखते रहिएगा और एंड तक के बने रहिएगा। और इसमें जो है नहाय खाए के दिन आपको सबसे खास और महत्वपूर्ण होते हैं, तो और आपको उसी समय आपको करने चाहिए, और उनके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी भी होती है और करना भी होता है, तो को बहुत ही अधिक लाभ मिलता है और बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलते हैं अगर हम इन चीज़ों को नियम से पालन करते हैं। तो नहाए खाए के दिन हम जो लोग हैं वो जैसे सात्विक में आलू का जो सब्जियां होती है वो, चने की दाल, ये सब भी खाते हैं। और इस एकादशी के जो जानते हैं वो भीमसैनिक एकादशी भी कहा जाता है। और ये एकादशी का जो व्रत होते हैं, ये निर्जला एकादशी का व्रत अगर कर लेते हैं तो आपको 12 या 24 एकादशी का फल मिलते हैं, तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। तो इसका फल आपको ज़रूर मिलते हैं, तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। तो चलिए फिर उनके बाद जो है और आप व्रत रखिएगा। और सबसे पहले आपको बता दूं, जो एकादशी का व्रत होता है और 3 दिन का होते हैं, हर एक वीडियो में मैंने बताई हुई हूँ। तो आपको जो है 6 जून को एकादशी है, जो वो 6 जून के रखेंगे, जो कि मैंने उपाय वाले वीडियो में भी बताई हुई थी। तो आपको जो पहला ही व्रत हमें रखनी चाहिए, जो आपको 6 जून को एकादशी रखेंगे और दिन पड़ा है शुक्रवार, तो आपको बुधवार के नहाए खाए हैं, तो फिर गुरुवार के दिन आप तो बाल धो के नहाएंगे नहीं, तो आपको बुधवार के ही दिन सिर धो के स्नान करना है। और कुछ लोग धो लेते हैं, लेकिन नहीं, किसी को धोना चाहिए। और लहसुन प्याज नहीं खाइएगा बुधवार से ही और गुरुवार के दिन। और उसके बाद आपको एकादशी का व्रत रखनी है। नहाए खाए से पहले इसके कुछ नियम होते हैं। जो लोग एकादशी व्रत कर रखते हैं उनके घर में मांस मदिरा ये सब नहीं चीज़ें खाते हैं, न ही लहसुन प्याज खाते हैं। और जिनके घर में निर्जला एकादशी का जो व्रत है ना, वो बहुत ही कठिन है। और ज्येष्ठ महीना में इतनी गर्मी होती है, तो चाहे तो आप ये निर्जला एकादशी नामी है, निर्जल रहना पड़ता है और कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। तो अगले दिन आपको अगले दिन पारण करते हैं, जैसे कि जितिया का, तीज का, ऐसे सेम इसी प्रकार का होते हैं। तो आप लोगों को ये ज्येष्ठ महीना के जो होते हैं, ये शरीर क्षमता के रखते हुए आपको अपनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। और कहने से तो बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे भी करते हैं और किनको नहीं किए जाते हैं। तो कितने लोग, बहुत ज़्यादा लोग रखे थे और नहीं हुआ था, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जिनको जैसे आपको हो सके, शरीर सामर्थ्य है तो ज़रूर करिएगा, और नहीं है तो नहीं करिएगा। और जितनी आपकी शरीर में ताकत है, क्षमता है, उसी हिसाब से आपको व्रत रखनी है। और निर्जला भी कर सकते हैं, और नहीं है तो वो आप अपना देख लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अगर बीच में प्यास लग जाती है तो थाली में पानी रखकर, और जैसे पशु पानी पीते हैं ना, बराबर लेवल में रख के और वैसे ही पानी पी लीजिएगा। और तो घुटना के बल से सो के भी पी सकते हैं, जैसे पशु पीते हैं, सेम उसी प्रकार पीते हैं। तो वैसे ही आपको पी लेते हैं, और आपको ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। और कोई आपके पीछे होंगे तो उनको बोलना है कि हाँ, हटाने के लिए से छोड़ दो, तो वो छोड़ सकते हैं। चाहे बेटा बेटी किसी को सिखा लीजिएगा, तो आप हट जाइएगा। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ही पानी पी के माने।
तो और व्रत खंडित भी नहीं होगा और दोष भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए। किसी भी थाली में, या पीतल का हो या तांबा का हो, किसी भी में जल रख के तब पानी पी लेना है। और गुरुवार के दिन पड़ा है तो बाल जो है वो सब आपको बुधवार को ही धोना पड़ेगा। और उसके बाद एकादशी का व्रत रखना है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का दिन है, और गुरुवार के जो होता लक्ष्मी की माता का दिन पड़ रहे हैं, तो आपको अब अच्छे से स्नान ध्यान करके शुद्ध सात्विक भोजन करिएगा। और उनके बाद जब ऐसे नहीं तो बुधवार के ही धोना सबसे अच्छा होगा। और गुरुवार के छिड़काव करके सिर से स्नान नहीं करना है, और ऐसे स्नान कर लेना है। और चावल, गुरुवार के चावल दिन में खा सकते हैं, लेकिन रात्रि में नहीं खाना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग 12 बजे के बाद नहीं पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा निर्जला रखनी है, वो क्या करेंगे, भोर में उठ में जल वगैरह ये सब ग्रहण जरूर से कर सकते हैं। नींबू पानी, नारियल पानी, ये सब आप पी सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यानी कि फल भी ले लेते हैं जैसे रसेदार, तो उनको जैसे कितने लोग चबा खाते, तो ऐसा नहीं करना है, आपको जूस बना के पीना है, जैसे लिक्विड के चीज़। और जिसके यहाँ अगर 12 बजे के बाद वो भी नहीं लिया जाता है, तो वो लोग तब भी नहीं लेना चाहिए। और आप अपना तरफ का नियम देख लीजिएगा। तो आप लोगों ने पूछा है कि जो हम जैसे कि शाम को पानी पी लेंगे तो उपवास रख के पी सकते हैं, तो कोई दोष नहीं लगते हैं। जब प्यास लग जाती है तो पानी पी सकते हैं, चाहे तो फलाहारी नहीं किया जाता है। लेकिन जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं और व्रत करने के साथ साथ इच्छुक है, वही लोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग ये एकादशी को मत ही करिए, क्योंकि ये एकादशी बहुत ही कठिन होता है और इतनी भयानक गर्मी में पड़ती है। तो मनुष्य का प्यास जाहिर सी बात है कि लगते ही लगते हैं। तो आपको ये व्रत के दिन आपको जो है, और जो बरस उरस करके दशमी के रात में यानी कि गुरुवार के ही दिन बरस उरस करके रखना है, क्योंकि दांत में अन्न फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। और फिर दातुन नहीं है तो नया ब्रश का प्रयोग कीजिएगा। और कोई भी अगर चाहे आप कोई भी लकड़ी से या कोई बांस से, चाहे अमरूद की लकड़ी से, इन सब से भी आप कर सकते हैं, या नीम के पेड़ की टहनी से। तो आपको जो सूर्य देव को भी जल देने हैं, और अगले दिन जैसे पारण करन सुबह में जो उठेंगे पूजा करने के लिए, और गंगा जल से छिड़काव भी करना है। और उनके बाद बहुत ज़्यादा फेस्टिवल भी आते हैं, तो उसमें पूरे घर में कर सकते हैं। और उनके बाद आपको व्रत रखना है, भगवान विष्णु का नाम लेते हुए ओम भगवते वासुदेवाय के जाप करते रहनी है। और विधि विधान से हमें पूजा करने हैं। फल में केला और आम जरूर चढ़ाइएगा। और विष्णु भगवान के प्रिय भोग है, शुक्रवार पड़ा है तो आप सफ़ेद चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं, मखाने का, खीर का भी, और बर्फ़ी भी, ये सब भी, पेड़ा भी आप बना के चढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आप लोग खीर भी बना के लगा सकते हैं साबूदाना का, यानी कि चावल के नहीं। क्योंकि चावल के खीर नहीं बन सकता, उस दिन एकादशी है। जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं तब, तो जब से पूजा प्रारंभ हो जाती है तब ये से करना चाहिए। और उनके बाद कभी भी दीपक हमें दहिना ही साइड रखना चाहिए, और गौ माता का घी का ही दीपक होनी चाहिए। और दान करने के साथ साथ आपको अपने साथ साथ बहुत जूता, चप्पल, छाता, जल से भरा हुआ घड़ा, पंखा, ये सब भी आप दान कर सकते हो। तो जो भी आपको समर्थ हो वही चीज़ दान करिएगा। और आप चाहो तो अपने पति कर रहे हैं तो पत्नी के लिए, पत्नी कर रहे हैं तो पति के लिए कुछ भी आप बनियान या टी शर्ट कुछ भी दे सकते हो। अगर रखा हो तो दान कर सकते हैं। तो व्रत के दिन, और नहीं, और जो पत्नी है उनको भी 16 श्रृंगार में कोई सा श्रृंगार का चीज़ दे देना चाहिए,
तो उससे उसको ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो व्यक्ति यानी इतने भारी कठिन व्रत रखवा के और उनके साथ जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो सारे पाप उन्हीं के ऊपर जाता है। और उस समय अगर कोई लड़ते लड़ते अगर सो जाता है तो उनका बहुत बड़ा पाप लगते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति ज़्यादा बोलेंगे तो आपको शाम से जो इच्छा हो वो खा सकते हैं। जैसे कि सुबह में आपको एक ही समय भोजन करना है, जब भी पारण करें तो एक ही समय करना है। और इस बार पारण दोपहर में ही होगा, तो आप लोग बने रहिएगा। और तुलसी पत्र दोनों दिन ज़रूर चढ़ाइएगा। और शनिवार के दिन पारण है तो आप भोग में ज़रूर डालना है, तो आप लोग को ज़रूर करना है। और आपको सारे बातों समझ में आ गए होंगे। तो आपको बता दूं कि तुलसी जी को पूजा के लिए तो आप जो दान पुण्य कर रहे हो तो उसी समय आपको करना चाहिए। हम जानेंगे निर्जला एकादशी का तिथि आरंभ 6 जून सुबह 2:15 से लेकर और एकादशी तिथि जो है वो समाप्त होगी 7 जून 4:47 पे। तो दोस्तों आप लोग को उसी प्रकार करनी है। और उनके बाद जो है आपको जो पारण की मुहूर्त होगी तो वो हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों पारण का जो है 6 जून को व्रत रखेंगे और 7 जून को पारण करेंगे। तो पारण का शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:44 से लेकर यानी कि 4:31 तक। तो इस बार जो है पारण बहुत ही लंबा चौड़ा समय में चला गया हुआ है और आप लोग को दोपहर में ही करना है यानी 1:45 बजे। तो आप लोग देख लीजिएगा और करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।